हेलो एवरीवन। अंडा बनने की दवाई किन पेशेंट्स को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी बार इनको दे सकते हैं और क्या प्रोटोकॉल होता है इसका, किस किस प्रकार इनको दे सकते हैं, इन सभी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंडा बनने की दवाई, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो ओव्यूलेशन इंडक्शन, पेशेंट्स में जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे फॉलिकल तो बन जाते हैं लेकिन वो मेच्योर नहीं होते। तो ओवुलेशन इंडक्शन ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें एग मेच्योर ना होते हों, एनोवुलेटरी साइकिल हो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो कि पता ही नहीं किस वजह से बच्चे नहीं हो रहे। तो फिर पहला जो स्टेप होता है डॉक्टर यही लेते हैं कि कहीं अंडे में ही दिक्कत ना हो। तो ऐसे पेशेंट्स में भी ओवुलेशन इंडक्शन किया जाता है। या जिनको मेंसेस ना आते हों तो उनमें भी एग बनने की दवाई दी जाती है ताकि एग बने, हॉर्मोन्स रिलीज करे, हॉर्मोन्स बैलेंस हो और उसको मेंसेस आए। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स के पेशेंट्स में या ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ओवुलेशन से रिलेटेड और कोई भी दिक्कत हो तो इन सभी पेशेंट्स में ओवुलेशन इंडक्शन दिया जाता है। ओवुलेशन इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको ट्रिगर किया जाता है कि वो एग रिलीज करें। और ओवुलेशन इंडक्शन सेकेंड डे से शुरू किया जाता है। जैसे आज मेंसेस आ गए, कल से शुरू करना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डे 5 दिन तक ये दवाई दी जाती है। इनमें कॉमनली टैबलेट्स यूज होती हैं, कई बार इंजेक्शंस भी यूज होते हैं जिनको थर्ड डे से शुरू करके और 13th डे तक, अब पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 13th डे तक देना है या पहले स्टॉप करना है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जैसे बीच में करवाते हैं तो उनमें अगर कंडीशन ठीक लग रही है तो उस टाइम पर उनको इंजेक्शंस को रोक दिया जाता है। इस तरीके से सेकेंड डे से आपको टैबलेट दी जाती हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल। ये 2 टैबलेट होती हैं जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कॉमनली यूज की जाती हैं। दोनों में से कोई भी एक टैबलेट आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती है। एक ओवरी में 2, 3 या 4 एग भी मेच्योर हो सकते हैं जिनमें डबल, ट्विंस प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट की संभावना काफी बढ़ जाती है। अंडा बनने की दवाई देने के बाद डॉक्टर आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाती है जिसमें आपके अंडे की जांच की जाती है। उसको 9th डे से शुरू करते हैं। जब एग 18 से 20 mm का हो जाता है उस टाइम डॉक्टर आपको ट्रिगर इंजेक्शन देती है जिसको HCG बोलते हैं। उसको देने के 36 घंटे के अंदर अंदर आपका ओवुलेशन हो जाता है। फिर आपकी डॉक्टर आपको बोलती है या IUI करना हो तो IUI कर देती है या फिर नेचुरली कंसीव करना है तो आपको इंटरकोर्स के लिए सलाह देती है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोटोकॉल होता है ओवुलेशन का कि सेकेंड डे से शुरू करके अप टू 14th डे, अप टू ओवुलेशन, जिस भी दिन ओवुलेशन होता है उस टाइम तक आपकी डॉक्टर आपको पूरा मॉनिटर करती है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओवुलेशन इंडक्शन से ही कंसीव कर जाती हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनका एग मेच्योर नहीं हो रहा था या ओवुलेशन नहीं हो रहा था, तो वो ट्रीट हो गया है और वो नेचुरली कंसीव कर जाती हैं इस ट्रीटमेंट से। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पहला तो ये कि इसको 4 से 5 बार से ज़्यादा दे नहीं सकते, इससे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती, ओवरीज कई बार काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है। दूसरा, इससे ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये दवाई एक ही साइकिल में 3 या 4 एग मेच्योर कर देती हैं और वो रप्चर भी हो जाते हैं जिसके कारण ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से ओवुलेशन अंडा बनने की दवाई अपना काम करती है और पेशेंट्स कंसीव कर जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।